आखिर क्यों भारत सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रही है? मैं आपको आज कुछ फैक्ट के बारे में बताता हूं कि क्यों आखिर भारत सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज यह है कि जो किसानों की मांगे हैं वो दरअसल गलत है। वो एक भारत में महंगाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं दोस्तों, क्या आप 100 रुपए किलो गेहूं खरीदोगे? अब किसानों की मांगे हैं कि उन्हें एमएसपी रेट पे 100 रुपए गेहूं परचेज करे, मतलब उनसे परचेज करे जाए एमएसपी रेट पे 100 रुपए और मार्केट में वो 100 रुपए गेहूं बेचे। अब दूसरी चीज ये है कि जो किसानों की मांगे हैं अगर वो फुलफिल करने जाए तो दोस्तों भारत गरीब हो जाएगा। गरीब मतलब वर्ल्ड बैंक के सामने उसको कटोरा लेके खड़ा रहना पड़ेगा, अरे बाबा मेरे को दे दे रहे, अरे बाबा मेरे को दे दे रहे। जिस तरह आज मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की हालत है, उसी तरह अगर भारत सरकार किसानों की मांगों को मान लेता है तो भारत की कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। उसका रीजन ये है दोस्तों, भारत का जो बजट है, मतलब जो एनुअली बजट है जिसे खर्च करना है भारत को, जो 2023 से 6% बढ़कर 2024 का बजट है वो है 45 लाख करोड़। अब दोस्तों इसमें से किसानों की जो मांगे हैं वो 39 लाख करोड़ की, यानी 39 लाख करोड़ की किसानों की मांगे हैं। अगर सिर्फ भारत सरकार एक एमएसपी लागू करने जाए जो 23 फसलों पे है, अगर भारत सरकार से 23 फसलों पे एमएसपी लागू करने जाए तो वो जो लागत आती है वो 10 लाख करोड़ रुपए साल के बढ़ जाते हैं। इसमें भारत को पैसों की बरसात करनी पड़ेगी दोस्तों। दूसरी चीज, वो लोग कहते हैं 60 साल के ऊपर वाले लोगों को पेंशन दी जाए, अब वो चाहे किसान हो मजदूर हो। अब मिनिमम दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि 2 करोड़ लोग होंगे, मिनिमम अबाउट टू 62 करोड़ आर पीपल्स, 2 करोड़ लोग होंगे। अब 10,000 इंटू 12 करते हैं, यानी महीने का 10,000, 12 महीने देते हैं तो 1,20,000 रुपए। अब 2 करोड़ लोग हो गए, यानी 2,40,000 करोड़ रुपए एनुअली। 10 लाख करोड़ रुपए तो ये हो गए एमएसपी के, 2,40,000 करोड़ रुपए सिर्फ किसानों की पेंशन के। अब दूसरी चीज, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वो मांग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दी जाए, उसके बाद उन्हें पेट्रोल डीजल की सब्सिडी दी जाए। अगर ये सब कैलकुलेट करे तो वो ऑन एन एवरेज 3 से 4 लाख करोड़ का बजट बैठता है दोस्तों। उसके बाद उनकी डिमांड है जो रोजगार मनरेगा जिसे कहते हैं, मनरेगा जो रोजगार है उसे 100 दिन काउंट करके 200 दिन में कन्वर्ट कर दिया जाए, और जो मनरेगा की प्राइस है वो 700 रुपए कर दी जाए। मतलब जो दिहाड़ी है, जो मजदूरी है, वो जो भी अभी वर्तमान में चल रही है उसे इंक्रीज करके फिक्स 700 रुपए कर दी जाए। अगर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बिठाऊं, इसकी गणित बिठाऊं, तो 700 इंटू 2 करोड़ करोगे दोस्तों, जो पर डे के हिसाब से होगा, तो इसकी जो कैलकुलेशन बैठती है वो 20 लाख करोड़ रुपए होती है दोस्तों, 21 लाख करोड़ रुपए। और किसी भी भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को इतना पैसा नहीं दिया जाता है खर्च करने के लिए जितना किसानों की डिमांडें हैं। अब दोस्तों ये क्या, आपको क्या लगता है, ये डिमांडें वाकिब है, सही है? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सरकार को किसानों की मांगे पूरी करनी चाहिए या नहीं?